को ढक के रहते हैं, एक तरह से कह सकें पुरुष होके भगवान अगर इतनी मर्यादा सिखा रहे हैं, तो उन्होंने दूसरी चीज़ सिखाई कि हमें कपड़े कैसे पहनने हैं। ठीक है, तो मतलब मैं एक कोने पे एक स्लीपर को उतार देता तो दूसरे स्लीपर को दूसरे कोने पे, चोर भी यहाँ से वहाँ ढूंढने नहीं जाएगा। तो वो टाइम पहली बार अकेले आई थी, मैंने अर्जी जैसी की लगाई थी कि भगवान अगर ये प्रेत बाधा असर करे आए भी तो वो मेरे ऊपर आए। तो ऐसा ही हो रहा है। तो माँ की जरूरत नहीं है, लेकिन माँ कई बार आ चुकी हैं, धाम आती रहती, घूम जाती है। जैसे कि आपने बताया, आप क्या नाम है आपका? आशी यादव। आशी। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पूज्य गुरुदेव इस समय धाम पर उपस्थित हैं और आगामी 9 तारीख तक पूज्य गुरुदेव धाम पर ही रहेंगे। उसके बाद जो उनकी आगामी कथा है पनवेल के लिए, वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कानपुर से आशी जी, आशी यादव जी। तो इनके द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे बागेश्वर धाम के बारे में, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले कैसे आपका जुड़ना हुआ, कैसे आपको पता चला बागेश्वर धाम के बारे में? एक्चुअली ना मेरी माँ को मतलब प्रॉब्लम थी, ऐसे कहते हैं कि ऐसी बाधा जिससे कि माँ मेरी शायद 12-13 साल की रही होंगी, तो उन्हें कभी एक ऐसी मतलब कहने की बात है, मानना भी पड़ता है क्योंकि अब हम सब मानते हैं कि हाँ जिंदा आत्माएं होती हैं या प्रेत होते हैं, तो मतलब उन्हें परेशानी थी। तो शायद तब से लेके आज उनकी एज 45 to 50 के बीच में। और कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने सोचा कि वो मेहंदीपुर बालाजी चली जाए, कहीं चली जाए, तो मुमकिन नहीं हुआ उनके लिए, क्योंकि वो जो बाधा थी उन्होंने उसे मतलब माँ को कहीं जाने ही नहीं दिया। बाकी हम सब भी ऐसे करते रहे, दिखवाते रहे, चीज़ें होती रही। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने ये वीडियो देखा, मैं हॉस्टल में थी, तो मैंने देखा, मैंने कहा कि अरे अगर ऐसा कुछ भी है तो मैं जाके मतलब देखना चाहती हूँ, लास्ट मेरे लिए उपाय है तो मैं ये भी करना चाहती हूँ। फिर मैं आई यहाँ पे, मतलब मेरे पास वहाँ पे 2000 रुपये थे जो मेरी पर्सनल खर्चे के लिए थे। मुझे कुछ नहीं पता था कि छतरपुर कहाँ है, कैसे जाना है। बस मैंने रात में वीडियो देखा और सुबह जाने का विचार बना लिया। मॉर्निंग में उठती हूँ 5 बजे, नहा धो के फर्स्ट टाइम मैंने कुर्ती वियर की थी। वो पहला एक्सपीरियंस था। वो गुरुदेव सिखाते हैं, कहते हैं ना, अभी जो बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आके ऐसे सीखी। मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ? बिल्कुल। तो जैसे कि अभी हम खाना खाते थे, कभी किसी रेस्टोरेंट पे खाया, कुछ भी खाया छोड़ दिया, घर पे खाया छोड़ दिया, मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं। माँ हमेशा कहती थी तुम खाना जुठन छोड़ देते हो। और यहाँ एक बार अन्नपूर्णा भंडारे में एंट्री की, और जब मैंने वहाँ पे पहली बार खाना खाया तो ये मुझे लगा कि प्रसाद ऐसे नहीं छोड़ना है। तो उस टाइम गुरुदेव ने ये सिखाया कि भोजन की कीमत क्या होती है और उसे किस तरह से वो हमारे लिए मतलब कथाएं करते हैं, चीज़ें करते हैं, तब यहाँ पे हम सब भंडारा पाते हैं। तो गुरुदेव एक भी दिन आराम नहीं करते, एक के बाद एक कथा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे कि मतलब कि कथाएं प्रॉपर और धाम की जितनी भी चढ़ोतरी है वो सब हमारे भंडारे के लिए। तो पहली चीज़ उन्होंने वो सिखाई। दूसरी चीज़ गुरुदेव से ये सीखी है कि जैसे वो एक कहते हैं ना कि एक ऐसी मूर्त है कि जिनको देखो ना तो लोग देखते ही रह जाए। ठीक है, इतने प्यारे हैं, भगवान का वो है। पहली बार में देख के मुझे लगा था कि आधे कान्हा है और आधे राम है। मतलब मेरी जो दृष्टि थी वो भगवान को लेके थी। मैंने कहा भगवान पहले आप कृष्ण बन के आए थे, फिर राम बने, और इस बार तो दोनों रूप में, आधी चंचलता है, आधे आदर्श है। तो मैं देखती हूँ कि जब वो भगवान होके उनके पैर ही दिखते हैं, और कभी भी उन्होंने कोई भी कुर्ता पहना है तो मुझे लगता है इससे नीचे नहीं हुआ, मतलब इससे ऊपर नहीं हुआ। तो मतलब इतने और सारे मूवी के एक्टर ये सब फेल हैं, उनके आगे कोई नहीं है। उनको देख के जब वो इतने सुंदर होने, इतना मतलब उसके बाद फिर भी खुद को ढक के रहते हैं, एक तरह से कह सकें पुरुष होके भगवान अगर इतनी मर्यादा सिखा रहे हैं, तो उन्होंने दूसरी चीज़ सिखाई कि हमें कपड़े कैसे पहनने हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसे गुरुदेव ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई, और एक चीज़ बहुत प्यारी सिखाई है। तो मतलब मैं हंसी वाली बात है ये कि अक्सर जब धाम में कहीं जाती थी तो मेरी स्लीपर चोरी हो जाती थी। ठीक है, तो गुरुदेव ने ये भी सिखाया कि एक स्लीपर उन्होंने बताया कि मेरी चप्पल तो कभी चोरी नहीं हुई। तो मैंने बड़े ध्यान से सुना कि कैसे भगवान। तो बोलते हैं मैं एक कोने पे एक स्लीपर को उतार देता तो दूसरे स्लीपर को दूसरे कोने पे, चोर भी यहाँ से वहाँ ढूंढने नहीं जाएगा। तो वो टाइम है कि अभी मैं जितने बार भी मतलब मेरी स्लीपर चोरी नहीं हो रही, पर एक भी दुख रहता था कि मेरी स्लीपर चोरी होगी गुरुदेव। और बाकी जब से माँ के लिए मैं आई थी पहले दिन से, और इन्हें देखा था, धाम पे चढ़ी थी, मतलब दर्शन किया था, उसके बाद से माँ मतलब बहुत आराम मिल गया, बहुत ज़्यादा। और मतलब बाकी मैं चीज़ों को देखूँ तो मुझे दीक्षा भी मिल चुकी है गुरुदेव से। हाँ। तो मतलब स्पिरिचुअलिटी में एकदम ऐसा कदम चला है कि मतलब जो मेरी जनरेशन है उससे मेरा बहुत गैप हो गया है। मेरी जनरेशन के लोगों से मेरे थॉट मैच नहीं करते, मेरी चीज़ें मैच नहीं करती, तो बहुत डिफरेंट हो गया। अब मैच नहीं करते हैं या पहले मैच नहीं करते थे गुरुदेव से मिलने के बाद, या पहले थोड़ी अलग थी। तो कहते थोड़ा एक कदम अगर उनकी तरफ आप बढ़ाने वाले हो तो वो तो भगवान है, वो ज़्यादा ही बढ़ाएंगे। लेकिन अब तो
बिल्कुल मैच नहीं करती। अच्छा, पहले आप कितनी जगह जा चुकी थी अपनी माँ को लेके, जो आपने बताया उनको प्रॉब्लम थी, बहुत समय से प्रॉब्लम थी, तो पहले भी आप कहीं गए होंगे, ऐसा नहीं है कि हाँ, कहीं मेरी गए? पूरी फैमिली मतलब कि बचपन से ही, जब से मैं देख रही थी कि माँ को दिक्कत ही बनी रहती थी, बीमारियाँ, इलाज पे इलाज होता रहता हर हफ्ते। जब मैं आई थी यहाँ पे तब ये था कि मुझे हॉस्टल में बोला गया कॉल करके कि बेटा घर आ जाओ, पता नहीं एक महीने के लिए रह पाओ। मतलब मेरी सिस्टर ने बोला कि हो सकता है आशी घर आ जाओ, क्योंकि माँ अगर चल बसी तो फिर हम लोग ये पछताएंगे कि माँ के साथ रह ही नहीं पाए, पढ़ाई में बने रहे तो कोई बात नहीं। जब हम ये पता चलता है तो वहीं पे हमें पता नहीं भगवान की कृपा थी कि मुझे एक वीडियो दिखता है जिसमें ये दिखते हैं, और बस मैंने कहा घर तो जाना ही, एक आखिरी उपाय कर लेते हैं। माँ ने ये भी बोला कि प्रेत बाधा मुझे बहुत दिक्कत कर रही है, अगर तुम वहाँ जाओगे तो वो कुछ भी कर सकती है। ये था कि माँ को मार भी सकती थी, लेकिन वो कैसे कुछ कर सकती थी जब भगवान साथ थे। तो बस अब वो ठीक है, बहुत ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, और मतलब टोटली हमारा भी माइंड चेंज हो चुका है और भक्ति की तरफ। उनको यहाँ पे आप लाए थे या केवल आप अकेले आए थे? मैं पहली बार अकेले आई थी। मैंने अर्जी जैसी की लगाई थी कि भगवान अगर ये प्रेत बाधा असर करे, आए भी तो वो मेरे ऊपर आए। तो ऐसा ही हो रहा है। तो माँ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माँ कई बार आ चुकी हैं, धाम आती रहती, घूम जाती। जैसे कि आपने बताया आप पढ़ाई कर रही थी हॉस्टल में, क्या पढ़ाई कर रही थी आप? मेरा ऐसे कंपटीशन चल रहा है। अच्छा, कंपटीशन चल रहा है। तो अभी आपने, जैसे कि आपने बताया हॉस्टल छोड़ दिया है, अभी यहाँ आने के लिए या हमेशा के लिए? नहीं, मतलब एजुकेशन चल रहा है मेरा, बाकी गुरुदेव पे है, और इनसे ये भी है मेरा कि अब मुझे कुछ और चीज़ें चाहिए, वो सब समझते हैं। तो मतलब उस वे पे पहले मेरा वो एम नहीं था, वो चीज़ें नहीं थी, और ना ही उस तरह से चीज़ें चल रही थी। जब ये आए तो इन्होंने फ्यूचर प्लानिंग भी बदल दी, पूरी तरह बदल दी। आप जिस प्रकार से आप भक्ति भाव में जाते जा रहे हैं, रास्ता जो आपने अपनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका जो पढ़ाई करनी थी, आपका जो लक्ष्य प्राप्त करना था, बहुत ज़्यादा अच्छे से हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। मतलब पहले एक छोटे मिनी गोल थे, अब वो जैसा कि वो देखते हैं ना ब्रॉड लेवल पे, तो वो बस वो कहते हैं कि ये नहीं, ये करना है। अच्छा, आप यहाँ पे आए हैं, गुरुदेव का सानिध्य आपको प्राप्त हो चुका है, दर्शन हो चुके हैं, गुरु दीक्षा आप ले चुकी हैं, आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस है? मैंने माँ पिताजी से, फैमिली से, और रिलेशन से, दोस्तों से जो सीखा था उसमें संस्कार नहीं थे, गुरुदेव ने वो दिया। जो भी मतलब एक बार दिल से अगर उनको थोड़ा सा भी मान लेगा, अनुसरण कर लेगा, मुझे नहीं लगता कि जब तक दिल से नहीं झुकोगे, मतलब एक ना बहुत सारे लोग आते हैं ऑर्डिनरी कि हाँ ठीक है, बागेश्वर धाम एक ऐसा वो है कि मतलब चलो एज ए टूरिज्म आ गए, ठीक है, तो वो नहीं, अगर दिल से तुम उनकी शरण में आयो तो बहुत कुछ बदल रहा है। आपकी एज भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ाई करती हैं, जब आपके जो फ्रेंड सर्कल है उनको पता होगा कि आप ये सारी चीज़ें छोड़कर अभी बागेश्वर धाम की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रही हैं, तो कहीं उन्होंने आपने कभी रोका टोका नहीं कि आप क्यों उनके चक्कर में पड़ रही हैं? क्या वो टोक नहीं पाए, लेकिन वो परेशान बहुत है, क्योंकि देखो जैसे कि जिस एज में जो चीज़ मॉडर्न वो है, अपन भी है, तो मतलब कि उन्हें ये लगता है कि और एक लेवल था कि मैं थोड़ा अपर थी, मतलब जो सर्कल था उसमें अपर थी, हर चीज़ में अपर थी। लेकिन अब क्या है कि मैंने टर्न बिल्कुल ऐसे ले लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब उन लोगों के बीच नहीं हूँ, हाँ हूँ, लेकिन उन्हें सबको समझ आता है, तो कभी कभी कहते हैं साधु बन गई। अच्छा, आपको साधु बन गई ऐसा भी कहते हैं लोग? हाँ, बहुत। अच्छा, आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम है कि वो आपको ऐसे कहते हैं? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा है कि बहुत सारे लोग ये जब मुझे देखते हैं ना, मुझे पता है ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अरे यार, अगर मैं जैसे मैं हूँ, मेरे प्लान्स चल रहे हैं, मेरी चीज़ें, तो मतलब कि अगर मैं सक्सेस हो जाती हूँ एक लेवल पे, तो उन्हें वो ज़्यादा मोटिवेशन लगेगा कि अरे यार वहाँ जाने से ऐसा हो गया। बाकी स्पिरिचुअलिटी में जो इनर साउल में जो पीस है ना, वो अभी फील नहीं कर पाएंगे, बाद में कर पाएंगे। जो कि आप अभी कर रहे हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आप लगातार माला जब भी कर रही हैं। पहले कब करती थी कभी आप, या बाकी से? दीक्षा पात्र हूँ ना, तो मतलब कि मुझे करना है, और आज एकादशी है तो मेरा व्रत भी है भगवान के लिए, तो बस इसलिए। कब ली थी आपने पूज्य गुरुदेव से दीक्षा? पहली बार जब मैं आई थी, मुझे गुरुदीक्षा मिलने वाली थी। एक तो गुरुदेव ने उस टाइम ये कहा कि मेरे मन में ये था कि मैं गुरुदीक्षा लूँगी, और उसी टाइम गुरुदेव से बात कर लूँगी कि मेरी माँ को ये प्रॉब्लम है, तो वो भी सॉल्व कर दो। तो भगवान ने उसके बाद मतलब कि पता नहीं क्या मेरी बात पढ़ ली, मन में बोला, उन्होंने माइक में बोला कि जो लोग ये सोचना चाहते हैं कि गुरु दीक्षा के बहाने वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेना चाहते हैं, तो ये नहीं करना है, जिनका ध्येय सिर्फ गुरु दीक्षा का हो वही आए। मैंने मन में सोचा मैं गलत हूँ, तो फिर मैं उस टाइम दीक्षा लेने नहीं गई। और फिर अभी जो मैं मतलब कि अभी जो गुरु पूर्णिमा थी, तो उस टाइम मुझे आना था यहाँ पे। वो भी बहुत अच्छी स्टोरी थी। मतलब मैंने बोला कि मुझे जाना है, मेरे दादाजी की तबीयत ख़राब थी, तो फैमिली ने बोला कि अभी मत जाओ, साथ में फिर चलेंगे। और मैं रात में 12-1 बजा था, मैं छत पे जाके अकेले इनके लिए रोई थी।
बहुत रोई थी गुरुदेव के लिए, गुरुदेव के हाँ, लिए। कि मुझे आपके पास आना है। पता नहीं क्या हुआ कि सुबह अगले दिन 3 बजे बहुत भयंकर बारिश हो रही थी। मेरे पूरे कपड़े भीग चुके थे, बैग में मतलब पॉलीथीन, सर पे पॉलीथीन, ठीक है, और मैं चल दी। और मेरे पास इनफ मनी भी नहीं थी क्योंकि गुस्से में मांगी ही नहीं फैमिली से, जी। ठीक। और कभी कभी ऐसा होता है कि पॉकेट मनी इनफ रहती है तो उन्होंने भी नहीं सोचा कि यार 1000 1500 2000 तो इसके पास होंगे। मेरे पास सिर्फ 550 रुपये थे। मैं चल दी, यहाँ आ गई, और जब फैमिली को कॉल आया अरे तो मतलब मेरा निकनेम ढोलू है, तो बोले कि ढोलू तो निकल गई। तो मैंने कहा कि जब मैं फ़ोन किया लोगों ने कि अरे तुमने ये गलत किया, ढोलू कब आओगे? तो मैंने कहा कि जब बुलाना हो। तो मेरे लिए पैसे भेज दी ना तो मैं आ जाऊंगी, अदरवाइज तो यहाँ रहना फ्री, खाना फ्री। गुरुदेव है हमारे, मैंने कहा ये मेरा घर है, जैसे गुरुदेव कहते हैं बागेश्वर धाम आपका घर है, अपने बाप का घर है। तो घर वालों को फिर पूरी फैमिली दोबारा मुझे कार से लेने आई कि चलो भैया वो ठीक है। उस टाइम मुझे दीक्षा मिली थी, उस टाइम मेरा देश शिव गुरु दीक्षा का था। जहाँ गुरुदेव का जब जन्म महोत्सव था शायद, आप हाँ, उस समय की बात उस कर रही समय हैं। की बात कर रही अच्छा, अभी आप यहाँ पे अकेली आई हैं या फैमिली मेंबर्स के साथ आई हैं? अकेले आई हूँ। तो हमेशा आपको ऐसे ही भेज देते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि हमारी अकेली बच्ची है, वहाँ कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए? नहीं, फैमिली मेरी आती रहती है। उनको पहली बार ये लगा है कि किसी ऐसी चीज़ के प्रति इसका इतना रुझान। मैं मतलब कि पहले क्या होता था कि तो मुझे फ्रेंड्स के साथ पार्टी है, ये है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, मतलब बहुत सारी चीज़ों के प्लान्स होते थे। लेकिन अब क्या है, सिर्फ बागेश्वर जाने दो। तो उनको लगता है कि नहीं ठीक है, जहाँ भी जाए। और सब मानते हैं कि इसका दहेज की चीज़ें पूरी तरह इतनी चेंज है। पहले भी बचपन में भी चेंज थी। कान्हा को बहुत माना है मैंने, कान्हा जी की बहुत पूजा की है। जैसे मैं जाती थी हॉस्टल में भी रह रही थी तो अपने कान्हा को लेके जाती थी, साथ में लेके आती थी। घर 2 दिन के लिए आई तो कान्हा लेके आ रहे, मतलब वो मेरे साथ रह रहे थे। तो शायद अभी जब मैंने गुरुदेव ने मुझे दीक्षा दी है तो भी मुझे गुरु मंत्र कृष्ण भगवान का ही दिया, और इष्ट भी मेरे वही रहे। तो इस तरीके से शायद वो पुरानी भक्ति काम आ गई। यानी आप भक्ति भाव में शुरू से थी, लेकिन जब कहते हैं ना कि जब तक एक गुरु का साथ ना मिले तब तक आप सच्चे मार्ग पर नहीं चल पाते हैं। आपके जीवन में जो परिवर्तन आना चाहिए वो नहीं आ पाता है, और वही परिवर्तन शायद अब हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जो गुरुदेव का स्वभाव है, जिस प्रकार से वो बातें करते हैं अपने भक्तों के साथ, ना छोटा ना बड़ा ना बुजुर्ग, सबके साथ हंसी ठिठोली करते हैं, कैसा लगता है आपको? मैंने जब मतलब कि क्लास 6-7 में थी, जी 6 पढ़ा नहीं, सॉरी 7 में थी। तो 7th में मतलब कि मैंने जैसे गीता होता है कि चलो गीता पढ़ना है, मैंने 18 अध्याय पढ़े। तो पढ़ लेते थे, समझ नहीं आता था। एक लाइन बहुत ज़्यादा दिमाग में वो कर रही थी, मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ। तो एक भैया थे, मतलब मेरे रिलेटिव, उन्होंने वो मतलब काफ़ी पूजा पाठ में थे, उन्होंने बोला। तो मैंने कहा एक ही लाइन नहीं समझ में आ रही है तो तुम ढोलू को 18 अध्याय पढ़ने के लिए क्यों कह रहे हो? मैं पहली लाइन ही नहीं समझ में आया। तो बोले कि देखो मैं मतलब तुम जीवात्मा हो, और परब्रह्म कोई ऐसा गुरु जो तुम्हारा हाथ पकड़ के भगवान से जोड़ देगा। बिल्कुल जब वो तुम्हें लगेगा कि नहीं वो सच में इन्होंने जोड़ा है, सबको बालाजी से जोड़ा है, तो ये परब्रह्म है, और फिर जिनसे जोड़ा है वो परमात्मा है। तो मतलब एक सार जो मतलब इस एक जो परब्रह्म नाम का वर्ड मेरे लाइफ में कमी थी, जब मैंने गीता पढ़ रखी थी, तो जब ये आए हैं तो मुझे लगा नहीं, ये फिक्स है, इन्होंने पूरी कर दिया। यानी जो बागेश्वर धाम के बारे में आपने सुना था वही एग्जैक्ट यहाँ पे आपने पाया है। सुना कम था, सुना कम था। लोग कहते हैं अरे इतने सुंदर दिखते हैं। अरे मैंने लोगों की ऐसी परिकल्पना सुनी है, इतना बड़ा बाबा है और खाता होगा, मतलब लोग कुछ लोगों की नहीं कि हाँ ये खाते होंगे वो खाते होंगे, लोग सुंदर दिखने के लिए करते हैं, ऐसे चलते हैं, इतने हाँ, इतनी डाउन टू अर्थ है, इतने डाउन टू अर्थ है। मतलब कि ये लोगों की कहने वाली बात है। जो सामने से देखता है ना, एक देखो तुम सुंदर इंसान को देख लोगे, किसी स्टार को देख लोगे, ठीक है 2 मिनट में मन भर गया चीज़ों, इनको देखते ही मतलब कि भगवान वाली अनुभूति होती। और इससे पहले मतलब हमारी एक बहन है, गुरुदेव की शिष्या है, संगीत मतलब वो करती है संध्या में, संगीत संध्या में। तो उसने भी बोला था और मैंने अनुभव किया कि 1 मिनट गुरुदेव को 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देख पाओगे, आंखें भर जाएंगी। मैंने सोचा था कि मैं जब दीक्षा लूँगी, मैं जब मिलूँगी, बहुत बातें करूँगी, इनसे बहुत कुछ कहना है, मैं कुछ नहीं कह पाई। मैं देख रही थी, मेरी आंखें रो रही थी, और 1 मिनट से ज़्यादा इन्हें देख नहीं पाई। क्षमता ही नहीं है किसी इंसान की कि 1 मिनट से ज़्यादा इनको देख। शायद आप क्या नाम था जो हमने इंट्रो लिया था, शक्ति दुबे की बात हाँ, कर रही हैं शक्ति दुबे की बात कर रही, तो उसने जो बोला था और वही मैंने महसूस किया था। अच्छी बहन है वो। यानी जो यहाँ पे देखा जा रहा है, अनुभव किया जा रहा है, वो हकीकत है। अच्छा, कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि हमें पर्च, जो लोग यहाँ पे आते हैं बागेश्वर धाम पे या बागेश्वर गुरुजी, सबके मन में रहता है कि हमारा पर्चा बन जाए तभी हमारे साथ कुछ अच्छा होगा। आप ये चीज़ें मानती हैं कि पर्चा बनेगा तभी अच्छा होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं पहली बार आई थी, सब अच्छा हो गया। पर्चे की लालसा है आपके मन में? नहीं, ऐसी कुछ नहीं थी। बस आप धाम से जुड़कर रहना चाहती हैं और गुरुदेव के चरणों में रहना चाहती हैं हमेशा।
चलिए धन्य सौभाग्य था कि इन्होंने मतलब कि ऐसा नहीं होता है कि मतलब शिष्य बनाया और स्वीकार किया, ये मेरा सौभाग्य। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा। जय श्री सीताराम। सीताराम।